जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ये स्टेबिलिटी का मतलब है स्थिर रहना, एक एज स्टेबल रहना। यहाँ हम पर्सोनल को ले लेंगे एम्प्लॉयज़। तो अकॉर्डिंग टू फेयल वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि एक कंपनी के अंदर जो है एम्प्लॉयज़ का स्टेबल रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बार बार कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करेंगे टर्नओवर। अगर एक एम्प्लॉय बार बार छोड़ के जा रहा है या कंपनी उसे बार बार निकाल रही है, तो उससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और पर्सोनल जो है अच्छी नहीं है। अगर एक एम्प्लॉय स्टेबल रहता है, अगर मैन पावर स्टेबल रहती है, स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर है, तो दैट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। अगर मान लो कोई भी हमें एक एम्प्लॉय है, उसका काम पसंद नहीं आ रहा है, और कोई भी जो काम है, जो रिज़ल्ट है, इट विल टेक टाइम। बिल्कुल एम्प्लॉयज़ के लगते ही ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तभी हमें रिज़ल्ट मिलेगा, वो हम चीज़ें जो हैं टाइम लेती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय अगर नहीं है, बार बार हो रहा है, तो उससे कॉस्ट जो होगी वो ज़्यादा होगी। क्योंकि कभी भी कोई एम्प्लॉय जो है कंपनी को ज्वाइन करता है, तो हमें उसे क्या देनी पड़ती है, हमें उसे देनी पड़ती है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा आता है। तो अगर हम कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को स्टेबल बना के रखना चाहिए। रीज़नेबल क्या है, टाइम टू टाइम जो है वो रिज़ल्ट शो करते रहेंगे। कभी भी जो है रिज़ल्ट जो है एट अ टाइम नहीं हो पाता, रीज़नेबल टाइम हमेशा लगता है। टू शो रिज़ल्ट को शो करने में हमेशा जो है रीज़नेबल टाइम लगता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फेयोल कह रहा है कि हमें जो है पर्सोनल को जो है एम्प्लॉयज़ को जो है स्टेबिलिटी उनकी बना के रखनी चाहिए। अगर वो बार बार हमारी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, हम किसी कारणवश उन्हें अपनी कंपनी से निकाल रहे हैं, तो वो कंपनी के लिए क्या है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। क्योंकि जब भी एक एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन करता है, उसको हमें ट्रेनिंग पे कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है, एटलीस्ट ज़्यादा ही लगती है। और अगर हम 2 महीने उससे काम करवा के फिर उसे छुड़वा देते हैं, तो कंपनी का वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो इन्वायरमेंट में जाता है, और इससे जो है कंपनी की कॉस्ट भी जो है वो बढ़ती है। तो यहाँ हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल जो है वो ख़त्म होता है। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट जो करेंगे वो हम करेंगे इनिशिएटिव। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा दैट इज़ इनिशिएटिव। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशिएटिव? इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इनिशिएटिव उन्हें देना चाहिए, कि उन्हें इनकरेज करना चाहिए। और वी कैन से दैट वी शुड encourage our employees। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। एक अच्छी कंपनी जो होती है, अ गुड कंपनी, एक और पॉइंट है इसका, एक गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फेयोल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फेयोल कह रहा है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा, चाहे उसका फर्स्ट टाइम हो सेकंड टाइम हो, हमें उसे हमेशा इनिशिएटिव, हमें उसे हमेशा इनकरेज करना चाहिए कि वो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे। इससे जो है उसका एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय इनकरेज भी होता है, वो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में हेल्प भी करता है। और एक गुड कंपनी, एक अच्छी कंपनी जो है हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ का क्या लेती है, सजेशन लेती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ अ स्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका एक सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझाती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फेयोल क्या कहना चाहता है कि एक कंपनी को हमेशा आई कंसेप्ट की जगह कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना चाहिए, वी। कंपनी शुड रिप्लेस आई विथ वी।
कंपनी को क्या करना चाहिए, आई की जगह कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना चाहिए, वी यूज़ करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये वो क्या कहना चाहता है, एक कंपनी जो है कभी भी अकेले जो है काम नहीं कर सकती, उसे हमेशा किस में, ग्रुप एक्टिविटी में क्या करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, सबको इकट्ठा मिलकर काम करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है, ये प्रिंसिपल कहना चाह रहा है कि एक कंपनी को जो है, एक अच्छी कंपनी को जो है हमेशा क्या करना चाहिए, एक स्पिरिट, टीम स्पिरिट में, और वी कैन से दैट यूनिटी ऑफ वर्क, एक यूनिटी में काम करना चाहिए, टीम स्पिरिट मिलके काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, इससे जो है ट्रस्ट होगा, एंड बिलोंगिंगनेस, आपस में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या होंगे, जुड़े होंगे, एज अ टीम मेंबर वो क्या करेंगे, काम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि कंपनी को जो है टीम स्पिरिट, यूनिटी ऑफ वर्क में काम करना चाहिए। अगर वो आपस में मिलके काम करते हैं तो उनमें ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस का बिहेवियर जो है आपस में एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, अराइज हो जाएगा। तो आज हमने ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, इनिशिएटिव और स्पिरिट डिकॉप्स को कंप्लीट किया है। हमारा जो है फ्यूल के 14 प्रिंसिपल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल की आपकी वीडियो में हम 14 प्रिंसिपल को दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। टिल देन आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, और इससे रिलेटेड जो भी केस स्टडी होगी वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।